त्रिभुज के तीन आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। कितने फ्रेंड्स? 180 अंश होता है। और त्रिभुज के तीन बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना फ्रेंड्स? 360 अंश होता है। कहते हैं फ्रेंड्स, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। Good morning friends, look at the board. हमारा बेसिक मैथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता फिर से आ चुकी हूँ सेकंड वीडियो लेके आप लोगों के बीच। यस फ्रेंड, आज का टॉपिक और भी मजेदार होने वाला है, तो बिना देर के आप सभी को टॉपिक के और ले चलती हूँ। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। क्या है फ्रेंड्स? ट्रायंगल। यस फ्रेंड, मैथ से ट्रायंगल टॉपिक लेके आई हूं। तो चलिए समझते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज को किसको दोस्तों? ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज को। लेकिन उससे पहले, मैथ को समझने से पहले कुछ बेसिक कंटेंट जान लेते हैं। पहला क्या है? पहला है नंबर सिस्टम, मतलब क्या है फ्रेंड्स? संख्या प्रणाली। दूसरा है एडिशन, मतलब क्या है फ्रेंड्स? जोड़। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है? घटाओ। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? गुना। डिवीजन मतलब क्या है? भागा। एलसीएम मतलब क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ मतलब क्या है फ्रेंड्स? महत्तम समापवर्तक। फ्रैक्शन मतलब क्या है फ्रेंड्स? भिन्न या अंश। परसेंटेज मतलब क्या है फ्रेंड्स? प्रतिशत। एक्सपोनेंट मतलब क्या है फ्रेंड्स? घात और घटांक। बोर्ड मास मतलब क्या है फ्रेंड्स? बोर्ड मास। क्यूब रूट मतलब क्या है? घनमूल। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या है? सरलीकरण। स्क्वायर रूट मतलब क्या है? वर्गमूल। फैक्टर मतलब क्या है? गुणनखंड। डेसिमल्स मतलब क्या है? दशमलव। ज्योमेट्री मतलब क्या है? ज्यामिति। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए छेद को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक भुजा इधर से, एक भुजा इधर से, एक भुजा इधर से, इसी को त्रिभुज कहते हैं। फ्रेंड्स, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? त्रिभुज को 6 भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पे 3। भुजा के आधार पे 3। किसके आधार पे दोस्तों? भुजा के आधार पे 3। और कोण के आधार पे 3। किसके आधार पे दोस्तों? कोण के आधार पर 3। तो चलिए समझते हैं पहले भुजा के आधार पे, उसके बाद समझेंगे कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला क्या है फ्रेंड्स? पहला है समबाहु
समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं कोण के आधार पर, देखते हैं कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं फ्रेंड्स। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला क्या है फ्रेंड्स? पहला है समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ओके फ्रेंड्स, अब इन छह का परिभाषा जान लेते हैं। पहला क्या है फ्रेंड्स? पहला है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका सभी भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका 2 भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं कोण के आधार पे, देखते हैं कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला क्या है फ्रेंड्स? पहला है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान। हम लोग बहुत आसान तरीके से तीनों त्रिभुज को समझ चुके हैं। तो हमारा आज का ये क्लास का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। फिर से मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।